आइए आइए सभी इस अलाव की गर्माहट के पास आकर बैठ जाइए। आज हम प्राचीन काल के ज्ञान को फिर से जीवंत करने वाले हैं। आज के इस कथा विश्लेषण में हम एक बेहद दिलचस्प और कालजयी पंचतंत्र की कथा का पाठ करेंगे। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि धोखे, लालच और उस गहरे ज्ञान का दर्पण है जो सदियों से हमारे पूर्वज हमें सिखाते आए हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस प्राचीन कथा की गहराई में उतरते हैं। लेकिन इस कथा में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठता है। जरा सोचिए, क्या होता है जब कोई व्यक्ति जो अपनी पूरी जिंदगी किसी पर भी भरोसा नहीं करता, अचानक एक अनजान इंसान पर अंधा विश्वास कर बैठता है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरी घटना के बिल्कुल केंद्र में है। तो आइए, अलाव की इस रोशनी में इसी सवाल का जवाब खोजते हैं। शुरुआत करते हैं पहले अध्याय से, साधु का छिपा हुआ धन। बहुत समय पहले की बात है। एक शांत से गांव के मंदिर में देव शर्मा नाम के एक बहुत ही प्रतिष्ठित साधु रहते थे। गांव का हर एक व्यक्ति उनका बहुत सम्मान करता था। दूर दूर से लोग दर्शन के लिए आते और बड़ी श्रद्धा से तरह तरह के वस्त्र, बहुमूल्य उपहार और पैसे दान में दे जाते थे। सच कहूं तो यहां एक बहुत बड़ा विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ देव शर्मा समाज में एक अत्यंत सम्मानित और शांत जीवन जी रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ उन दान में मिले उपहारों को बेचकर उन्होंने बहुत सारा गुप्त धन इकट्ठा कर लिया था, और दुर्भाग्य से यही धन उनके जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप बन गया। बाहर से एकदम वीतरागी दिखने वाले साधु अंदर ही अंदर डर, बेचैनी और शक की आग में झुलस रहे थे। अब साधु को किसी पर भी विश्वास नहीं रहा था, बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने अपने सारे धन को एक बड़ी सी पोटली में मजबूती से बांध लिया था। असल में ये पोटली सिर्फ सिक्कों का बोझ नहीं थी, ये उनके डर और निरंतर चिंता का एक भारी प्रतीक बन चुकी थी। दिन रात उठते बैठते वो हमेशा उस पोटली को अपने शरीर से सटाकर रखते थे। एक पल के लिए भी वो धन उनकी नजरों से दूर नहीं होता था, मानो वो पोटली ही उनकी जान हो। और यहीं से शुरू होता है दूसरा अध्याय, ठग का मीठा जाल। कहते हैं ना, जहां धन होता है वहां लालच भी खींचा चला ही आता है। उसी गांव में एक धूर्त ठग रहता था, जिसकी गिद्ध जैसी नजरें काफी समय से उस साधु के धन पर गड़ी थीं। वो हमेशा अंधेरे में छिपकर साधु का पीछा करता, लेकिन साधु कभी उस गठरी को खुद से अलग ही नहीं करते थे। जब सीधी चोरी मुमकिन नहीं लगी तो उस ठग ने एक बहुत ही मीठा और खतरनाक जाल बिछाने का फैसला किया। इस ठग की चालाकी के चरणों को समझना बहुत जरूरी है। खासकर आज के समय में यह जानना आवश्यक है कि धोखा आखिर दिया कैसे जाता है। सबसे पहले उसने एक सीधे सादे आज्ञाकारी छात्र का भेष बदला। फिर वो साधु के पास गया और बड़ी ही दीनता से ज्ञान की गुहार लगाई। उसने पैरों में गिरकर मिन्नतें की। साधु शायद अपने अहंकार में या एक वफादार शिष्य की चाहत में पिघल गए और उसे मंदिर में अपने साथ रहने की आजादी दे दी। खैर, खतरे के सारे संकेत तो यहीं से साफ दिखाई देने लगे थे। मंदिर में रहकर उस ठग ने साफ सफाई की, सारे भारी काम किए और दिन रात अथक सेवा की। उसकी मीठी बातें, उसका सटीक व्यवहार और पूर्ण आज्ञाकारिता, ये सब कुछ एक बहुत बड़ा झूठा दिखावा था। और अफसोस, साधु इस मीठे जाल में पूरी तरह से फंस गए। वो उस अनजान ठग को अपना सबसे बड़ा विश्वास पात्र मान बैठे। तीसरा अध्याय, नदी के किनारे बहुत बड़ा धोखा। एक दिन साधु को पास के ही एक गांव में किसी विशेष अनुष्ठान के लिए निमंत्रण मिला। निमंत्रण स्वीकार कर लिया गया और साधु अपने इस नए भरोसेमंद शिष्य को साथ लेकर एक लंबी यात्रा पर निकल पड़े। चलते चलते रास्ते में एक तेज बहती हुई नदी आई। पानी का बहाव बहुत तेज था। अनुष्ठान में जाने से पहले साधु ने उस पवित्र नदी के ठंडे पानी में स्नान करने की इच्छा जताई। और ध्यान दीजिए, ठीक यही वो अहम पड़ाव था जिसका उस ठग को न जाने कितने दिनों से बेसब्री से इंतजार था। नदी के किनारे पहुंचकर साधु के मन में एक भारी कश्मकश चल रही थी। रुपयों की भारी पोटली को पानी में तो ले जाया नहीं जा सकता था, तो अंततः जिस व्यक्ति ने जिंदगी भर किसी पर भरोसा नहीं किया था, उसने अपनी गठरी को एक कंबल के भीतर छिपाया और उस ठग को उसकी रखवाली करने का आदेश दे दिया। ये भरोसे की अंतिम और सबसे बड़ी परीक्षा थी। और फिर वही हुआ जिसका डर था। जैसे ही साधु ने नदी के ठंडे पानी में डुबकी लगाई, पानी में छपाक की एक तेज आवाज हुई और पलक झपकते ही वो ठग उस रुपयों की गठरी को लेकर हवा में गायब हो गया। जब साधु पानी से बाहर आए तो किनारे पर ना वो शिष्य था, ना वो कंबल और ना ही उनके जीवन भर की वो गुप्त कमाई। ठग हवा हो चुका था और साधु पूरी तरह ठगे रह गए। चौथा अध्याय, इस कहानी से मिलने वाली अनमोल सीख।
साधु ने तो अपना सब कुछ खो दिया, लेकिन उनके इस भारी नुकसान से हमें आज एक बहुत बड़ी सीख जरूर मिलती है। प्राचीन भारत की ये कहानियां महज मनोरंजन के लिए नहीं होती, ये जीवन का एक अनमोल दर्पण होती हैं, जो आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करने के लिए गढ़ी गई हैं। हमारे यहाँ एक बहुत ही पुराना और प्रसिद्ध मुहावरा है, मुंह में राम बगल में छुरी। इस मुहावरे की गहराई को महसूस कीजिए। ये केवल शब्दों का हेरफेर नहीं है, बल्कि मानव स्वभाव की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। और पंचतंत्र की इस कथा ने इसे हमारे सामने बिल्कुल सटीकता से रख दिया है। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि इस दुनिया में ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है जो सामने से तो बहुत ही मीठी और धर्म की बातें करेंगे। वे ऐसा दिखावा करेंगे जैसे उनसे बेहतर इंसान इस दुनिया में है ही नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर उनके दिल में लालच, कपट और बहुत ही बुरे इरादे छिपे होते हैं, बिल्कुल उस ठग की तरह जिसने एक भोले शिष्य का रूप धारण किया था। तो आज के इस कथा विश्लेषण से हमें क्या समझ आता है? पहली बात, किसी भी अजनबी की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर उस पर अंधा विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, हमेशा याद रखिए कि लोग क्या कहते हैं उससे कहीं ज्यादा ये मायने रखता है कि वे असल में क्या कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, अगर कोई व्यक्ति अचानक से बहुत ही ज्यादा अच्छा व्यवहार कर रहा है तो उस पर सवाल उठाना और सतर्क रहना ही सबसे बड़ी समझदारी है। अब जब हम इस कथा के अंत में आ ही गए हैं तो एक विचारणीय प्रश्न पीछे छूट जाता है। जब रोजमर्रा की जिंदगी में नए लोगों से सामना होता है तो सच्चे सम्मान और किसी ठग की चालाकी के बीच का अंतर आखिर कैसे पहचाना जा सकता है? भविष्य में जब भी कोई अजनबी अत्यधिक मीठी बातें करे तो इस कथा और उस मूर्ख साधु की पोटली को जरूर याद कीजिएगा। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए अलाव के पास बैठकर इस विचार विमर्श को हमेशा जारी रखें।